हेलो फ्रेंड्स, निखिल हियर फ्रॉम डामसोल टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करते हैं। हाउ टू वेरीफाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये पेज फेसबुक का हेल्प सेंटर का ओपन किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में हमें दिया हुआ है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फेसबुक बिजनेस पेज वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे हमें बताया कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन का आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, गवर्नमेंट इशू बिजनेस टैक्स, मतलब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जिससे कि आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो वेरीफाई हो जाए। यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज में वो सपोर्ट करता है वो भी डिटेल दिया हुआ है। ज़्यादातर फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने का पर्पज़ यही होता है कि व्हाट्सअप एपीआई जिसको रिक्वायर्ड है उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनका फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो वेरीफाई हो। तो चलिए हम जानते हैं कि वो वेरीफाई कैसे करते हैं। हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब हमने अप्लाई किया, हमने हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो पहले से वेरीफाई किया हुआ है। और हमारा बिजनेस मैनेजर का जो नेम है वो ऑफर फॉर यू है। और देखिए, आप यहाँ पे डिटेल सारी देख सकते हैं। बिजनेस आईडी है, उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, और यहाँ पे देखिए वेरीफाई लिखा हुआ है। तो ये हमने पहले ही वेरीफाई किया हुआ है, 23 मई 2023 को ये हमने वेरीफाई किया हुआ है। तो आज हम जानते हैं कि आपका अगर बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। आपका जो भी आईडी है वो आईडी आपको यहाँ से ओपन करना है। तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाकर सर्च करना है facebook.com/ads-manager। एड्स मैनेजर के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो एड्स मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स जो है और इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जाना है। बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके जितने भी बिजनेस मैनेजर है वो बिजनेस मैनेजर शो होंगे। तो अभी हमारा ये वाला जो आईडी है ऑफर फॉर यू, ये वाला आईडी ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो अभी हम चाहते हैं डामसोल टेक्नोलॉजीज, ये वाला जो आईडी है इसको हम वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस आईडी के अंदर हम वेरीफाई कैसे करेंगे। ऑलरेडी हमारा एक आईडी वेरीफाई है तो ये आईडी हमारा वेरीफाई नहीं होगा। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे वेरीफाई करेंगे। देखिए, ये आईडी हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अभी हमें यहाँ पर जाना है स्क्रॉल करते हुए बिजनेस इन्फो के ऊपर। जैसे आप बिजनेस इन्फो के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे आपका जो आईडी है उसका डिटेल यहाँ पे पूरा शो होगा। देखिए यहाँ पे लीगल नेम, एड्रेस, अभी इसमें मैंने कुछ फिल नहीं किया बिकॉज हमारा जो दूसरा आईडी मैंने आपको बताया था वो आईडी ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे लिख कर आई है, नो टैक्स डिटेल। यहाँ पे मैंने कुछ भी डिटेल फिल नहीं किया है। मैं आपको जो हमारा आईडी है वेरीफाइड आईडी वो एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे ये वाला आईडी और जाकर बिजनेस इन्फो के अंदर जाएंगे तो देखिए इसमें पूरा डिटेल फिल किया हुआ है। वैसे इस आईडी के अंदर कुछ भी डेटा मैंने डाला नहीं है। तो अभी हमें वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या करना है, बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे अनवेरीफाइड दिखा रहा है, आपके केस में भी ये सेम दिखाएगा। तो आपको व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले व्यू डिटेल्स के ऊपर आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, मतलब मेरा आईडी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत केस में अगर आपका आईडी में डिटेल नहीं है या फिर बहुत न्यू आईडी है तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं आएगा। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो यहाँ पे एलिजिबल लिखा आएगा, उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे टिकट डिटेल्स लिख कर आ गई, वेरीफाई योर बिजनेस, हमारा बिजनेस वेरीफाई करना है। व्हाट्स इन्वॉल्व, वेरीफाई बिजनेस डिटेल्स, कंफर्म योर कनेक्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये 3 स्टेप के अंदर हमारा जो बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाई होगा। तो हमें गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है, इंडिया। यहाँ पे बिजनेस नेम, जो भी हमारा बिजनेस होगा वो बिजनेस नेम हमें यहाँ पे एंटर करना है। अभी के लिए मैं ये डामसोल टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ। कि मैंने बिजनेस नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, पिन कोड, फ़ोन नंबर। अभी यहाँ पे हमें वेबसाइट पूछ रहा है और जीएसटी नंबर। अभी वेबसाइट के लिए मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट डाल देता हूँ। जीएसटी आईडी अभी मैं इस अकाउंट का नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे नेक्स्ट कर दिया
तो यहाँ पे ऐड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अभी हमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस एमएसएमई जो होता है, एमएसएमई से भी आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट लेकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हमारे केस में हमारे पास जीएसटी अवेलेबल है, सो हम यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम जाते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए, जीएसटी सर्टिफिकेट, ये देखिए यहाँ पे मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट मेरा अपलोड कर दिया है। वेरीफाई फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे हमें वेरीफाई फ़ोन नंबर के लिए पूछ रहा है। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए भी हमने यहाँ से जीएसटी सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट करते हैं और जीएसटी सर्टिफिकेट हम यहाँ पे फिर से अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर दिया, फिर हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें, जैसे हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास ये विंडो आती है, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। यहाँ पे हम 3 वे से ये कर सकते हैं। पहला है ईमेल, दूसरा है फ़ोन नंबर, तीसरा है टेक्स्ट मैसेज। बट यहाँ से हम रिकमेंड करते हैं कि आप मेल से ही करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज मेल से बहुत जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो वहाँ पे जब हम इसको फिल करके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें मेल के लिए पूछेगा। तो मेक श्योर आपने जो वेबसाइट, यहाँ स्टार्टिंग में जब मैंने वेबसाइट यहाँ पे एंटर की थी, तो वेबसाइट जिस डोमेन नेम से, उसी डोमेन नेम से हमें मेल आईडी भी चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो है offer4u7 डोमेन नेम है, तो हमारा जो मेल आईडी रहेगा वो info@offer4u7.com या फिर support@offer4u7.com इसी टाइप में रहना चाहिए। मतलब डोमेन सेम रहना चाहिए, हमें अलग डोमेन यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो ये हमें बाद में लगेगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखिए मुझे मेल के लिए पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर मेल लिखना है कि हम किस मेल आईडी से वो वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास एक ईमेल आएगा और वो मेल आईडी पे जो भी मेल आएगा उसके ऊपर एक कंफर्मेशन कोड आएगा, वो कोड हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम हमारा जो बिजनेस आईडी है वो बिजनेस आईडी लिख देते हैं, info@offer4u7.com। ये हमारा मेल आईडी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा मेल आईडी वही है और उसी को हम मेल के लिए यूज़ कर रहे थे। info@offer4u7.com, तो वही आईडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और सेंड मेल करेंगे। जैसे यहाँ से मेल सेंड करेंगे तो वहाँ पे हमें एक OTP आएगा। तो OTP जो है, कंफर्मेशन कोड जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जाकर हम चेक करते हैं एक बार कि हमें कोड रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमें वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। तो हमें जो मेल आना था वो मेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक कोड दिया है, तो यही कोड हमें कॉपी करके हमारा जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है यहाँ पे हमें पेस्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। इसके बाद जो है कॉन्टैक्ट मेथड, हमें जो कॉन्टैक्ट होगा फेसबुक की तरफ से, तो उसके लिए हमें एक वे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप या तो फ़ोन कॉल ले सकते हैं या टेक्स्ट ले सकते हैं। मैं एज ऑफ नाउ के लिए टेक्स्ट लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म योर फ़ोन नंबर, हमारा जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक टेक्स्ट आया होगा, वो टेक्स्ट हमें ऐड यहाँ पे सेंड टेक्स्ट मैसेज करना है। जैसे हम यहाँ पे सेंड टेक्स्ट करेंगे हमें एक OTP आएगा, तो जो OTP है वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है। मैंने एक जो OTP का मैसेज है वो मैसेज भेज दिया है। दैट्स वेयर हमें OTP जैसे आता है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मुझे OTP भी आ चुका है यहाँ पे, क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स के अंदर हमें रिप्लाई मिल जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हुआ है, वो सक्सेसफुली 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। उसके बाद हमें फेसबुक की तरफ से मेल आ जाएगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है
वो जो एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर वेरीफाई होता है तो वेरीफाई का मेल आएगा, रिजेक्ट होता है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका मेल हमें रिसीव होगा। सो जस्ट वेट फॉर 24 to 48 आवर्स। ये रिजेक्ट होगा बिकॉज मैंने सेम डिटेल यूज़ की है जो मैंने पिछले वाले अकाउंट को की थी। ये वाला जो अकाउंट मैंने दिखाया था आपको, ये वाला, इसके लिए मैंने जो डिटेल यूज़ की थी सेम डिटेल मैंने यहाँ पे यूज़ की, तो ये 100% रिजेक्ट होगा। तो लेट्स वेट, आफ्टर 24 to 48 आवर्स में हमें रिप्लाई इसका मिल जाएगा। तो आपको भी अगर आपका बिजनेस वेरीफाई करना है फेसबुक प्रोफाइल तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड कोई भी सर्विस रिक्वायर्ड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।